हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैं पटवारी भर्ती के लिए फ़िलहाल एक सीरीज़ चला रहा हूं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में ये अगली वीडियो है। ये वीडियो है जीके के ऊपर। कुछ टॉपिक्स जो 2017 की पटवारी भर्ती में आए थे, मैंने सारे पेपर्स को खंगाल के और उन टॉपिक्स को इकट्ठा करके कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको जीके में पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से पढ़ना है वो भी आपको बताऊँगा। चूँकि पिछली बार जो आपका अलग से पंचायती राज व्यवस्था होती है उसका अलग सेक्शन था और जीके वाला सेक्शन अलग था। इस बार वो सेक्शन एक साथ दे दिया गया है। तो उस सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, कितने नंबर की कौन सी चीज़ आएगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको बताऊँगा, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जीके में। और भी वीडियोस हैं चैनल पर, अगर आप चाहें तो उन्हें चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं ऑलरेडी। मैनेजमेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, हम बात करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की। वो मैं टॉपिक्स आपको दिखा देता हूँ जो आने वाले हैं। तो हम अगर बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, तो आपका 25 नंबर का पेपर है, ध्यान से देखिएगा। उसमें एमपी जी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो एमपी जी के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपका पॉलिटी है उससे भी क्वेश्चन आना है, तो उसके 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो जियोग्राफी है उससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हिस्ट्री है उससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स, जो नेशनल करंट अफेयर्स आता है उससे भी आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो एमपी से संबंधित करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स होते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन जीता होता है कोई अवार्ड एमपी वाले स्पेसिफिक, उससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनके अलावा बहुत सारे मिसलिनियस ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको उनकी तरफ लेके चलूँगा कि आप एक एक टॉपिक अभी से तैयार करिए, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो ये है वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं मिसलिनियस टॉपिक्स में। इसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर पहले ही दे दी थी, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे तो जुड़ सकते हैं। अब पहले टॉपिक बाय टॉपिक हम बात करेंगे। पहली बात आती है मुख्य शोध संस्थान। शोध संस्थान का मतलब है कि जहाँ पर चीज़ों का शोध होता है, अनुसंधान होता है। जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है और आयुर्वेद रिसर्च संस्थान कहाँ है। तो इसकी एक लिस्ट दी हुई है ल्यूसेंट्स में। ठीक है, ल्यूसेंट्स का जो विविध वाला पोर्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जहाँ पे मुख्य शोध संस्थान आपको मिल जाएंगे। करीबन 40-50 है, आपको ये संस्थान वहाँ से याद करने हैं। फिर बात आती है दिवस की। दिवस से एक या कम से कम एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको दिवस तो करना ही है, पूरे 12 महीनों के दिवस करने हैं। अब एक दिन में भी आप 1 महीने का दिवस याद करेंगे तो आराम से हो जाता है। जो मुख्य दिवस की लिस्ट है वो लूसेंट में दी हुई है, लेकिन लूसेंट में अपडेटेड नहीं है और भी नए दिवस जुड़ गए हैं। तो कोशिश करिए कि जो आपके परीक्षा माह हैं, जैसे आपका परीक्षा माह अगर मार्च है या अप्रैल है, तो उससे पिछले 6 महीनों के दिवस याद करिए, क्योंकि वो दिवस आते हैं जो आसपास के करंट अफेयर्स में रहते हैं। तो उससे पिछले 6 महीनों के बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बाकी को थोड़ा थोड़ा जरूर याद कर लीजिए। जैसे अगर मार्च में पेपर है तो आप याद कर सकते हैं सितंबर से मार्च तक के। फिर आता है स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। तो इन टॉपिक्स को आपको एक एक दिन में करना है। ठीक है, ताकि आपको भारी ना लगे ये और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में लूसेंट में चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, पिछला कहाँ हुआ, अगले 2 कहाँ होंगे, कौन से खिलाड़ी जीते, भारत ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बारे में। सेम एशिया खेल अगले 2 कहाँ होंगे, पिछले 2 कहाँ हुए थे, ये इस बार वाला कहाँ हुआ था, कितने कितने गोल्ड मेडल वगैरह जीते, वो सब। नेशनल गेम्स 36वां कहाँ हुआ था, 37वां कहाँ होगा, 38वां कहाँ होगा। ठीक है, और उसमें मुख्य खिलाड़ी। साथ ही साथ में क्रिकेट से संबंधित कई क्वेश्चन पटवारी में देखे हैं कि पहला क्रिकेट का कप्तान कौन था, पहली बार इंडिया ने कब क्रिकेट खेला, ओडीआई कब खेला, टी20 कब खेला। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, ये स्पोर्ट्स में आते हैं। फिर बात आती है कॉमनवेल्थ गेम्स की। एक भाग और है इसका, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसके बारे में भी आपको सेम चीज़ें, पहली बार कहाँ हुआ था, कितने कंट्रीज़ में होता है, थीम क्या थी, ये सब चीज़ें आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। फिर बात आती है मुख्य स्मारक की। ठीक है, जैसे चार मीनार पूछ रहे कहाँ हैं। ठीक
ठीक है, और ये वाला किला कहाँ है, बूंदी का किला कहाँ है। तो ये सब जो इसकी लिस्ट है वो भी आपकी लूसेंट में लास्ट में दी हुई है, तो वहाँ से आपको मुख्य स्मारक पढ़ने हैं। अगर आप चाहेंगे तो 4-5 दिन में आप आराम से याद कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ी भी जीएस से टच है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। फिर सेंसस ऑफ इंडिया एंड एमपी, जो आपकी जनगणना है उससे 2011 वाली जनगणना से जरूर 100% प्रश्न बनेगा, एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही, एमपी से भी और इंडिया से भी। तो मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, एमपी में कितना था 2001 में, 2011 में कितना हो गया, लिटरेसी कितनी है, मतलब साक्षरता दर कितनी है, किस राज्य में सर्वाधिक है और एमपी में किस जिले में सर्वाधिक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इंडिया का सेंसस और एक बार पढ़ लीजिएगा एमपी का सेंसस, ठीक है। तो ये सेंसस आपको अलग से नोट्स बना के पढ़ेंगे तो इससे एक नए क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात आती है सीएम और गवर्नर्स की, किस पूरे 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम और उनके गवर्नर आपको जरूर करने हैं, इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। फिर आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स एमपी वाले भी कैबिनेट मिनिस्टर याद रखने हैं कि कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है, और केंद्र वाले भी याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट। अब देखिए विधानसभा तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा भी ये तो आते ही आते। विधानसभा मेरे ही अभी पुलिस के पेपर में आए थे कि जो दिल्ली है वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो जो आपके पिछले 6 महीने में चर्चित राज्य रहे हैं उनकी विधानसभा सीटें अगर आप रख लें, जहाँ चुनाव हुए हैं उनकी याद रख लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एमपी की तो याद रखना ही है। और लोकसभा और राज्यसभा सीट वाला क्वेश्चन मेरे एमपी जेल के पेपर में आया था, और पटवारी में भी 1-2 पेपर में देखा है, बहुत ज़्यादा में नहीं मिला है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन से लोकसभा में, कौन से राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। फिर आते हैं स्पोर्ट्स बॉडीज़ के बारे में। तो इंडिया की जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं जैसे बीसीसीआई है, ठीक है, और हॉकी के लिए जो स्पोर्ट्स बॉडी है, ठीक है, तो 2-3 ही हैं, मुख्य हैं, उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन में वो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आपको हो सकता है कुछ लूसेंट में मिल जाए, कुछ नेट से निकाल लीजिए, ठीक है, किसी यूट्यूब वीडियो का भी आप सहारा ले सकते हैं। फिर राष्ट्रपति, तो देखिए शुरू से लेके और लास्ट तक राष्ट्रपति आपको याद होना चाहिए कि 1947 में आज़ादी के बाद से राष्ट्रपति कब बने और कौन से साल तक रहे राष्ट्रपति, और उनसे संबंधित घटनाएं। अगर पूछा जाए कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो आपको याद रहना चाहिए कि इस टाइम पे हुआ था, और ये इस टाइम के राष्ट्रपति थे, इस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सन और उनसे संबंधित घटनाएं, ये एमपी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका फेवरेट टॉपिक है ये, कि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पंचवर्षीय योजनाएं, ये बिल्कुल गोद लिया टॉपिक है। पंचवर्षीय योजनाएं ये किस थीम पर थी, पहली कब स्टार्ट हुई, उसका उद्देश्य क्या था। पहली जो 1 से लेकर 4 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनका मॉडल पूछा जाता है कि किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल और पीसी महालनोबिस मॉडल। तो ये आपको मॉडल से याद रखने हैं, और उसका उद्देश्य क्या था, ये पूरे 12 के 12 आपको याद रखने हैं। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको याद रखने आते हैं। फिर एक नोट वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है एमपी के एग्जाम में, कि इस नोट के पीछे कौन सा चित्र बना हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, जैसे 200 के नोट के पीछे क्या बना हुआ है, सांची का स्तूप, 500 के नोट के पीछे क्या बना हुआ है। तो ये सब नोट कब आए, करेंसी कब आई, सिक्के कब आई, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। लूसेंट में इकोनॉमी वाले सेक्शन में आराम से ये आधे पेज में दिया हुआ है। संसद के नाम, जो दूसरे देशों की संसद हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है, किस नाम से जानी जाती हैं, वो सब भी आपको पढ़ना होगा। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो लूसेंट में एक छोटी सी जगह में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी हुई है कि कौन से देशों के बीच में कौन सी सीमा क्या कहलाती है, मतलब 2 देश हैं उनके बीच की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है। फिर आते हैं यूएनओ और उसके संगठन, जो यूनाइटेड नेशंस है ये कब बना, और इसके बहुत सारे संगठन हैं, और जितने भी संगठन हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहले एक संगठन, जैसे 5-6 संगठन ले लिए और उनके हेडक्वार्टर याद कर लिए, फिर उन्हीं 5-6 संगठन का एस्टेब्लिशमेंट याद कर लिया, और उनके हेड फिलहाल कौन है और किस देश से हैं। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप औरों से बहुत आगे चले जाते हैं। यूनेस्को साइट्स आपको याद करनी है। यूनेस्को साइट्स एमपी में कौन कौन सी वो तो याद करनी है, इंडिया में कौन कौन सी हैं और वो कब स्टैब्लिश हुई, ठीक है। 1983 से ये यूनेस्को साइट्स मिलना स्टार्ट हुई थी, आज करीबन 40-41 हैं यूनेस्को साइट्स। तो आपको याद करनी है कि किस स्टेट में कौन सी यूनेस्को साइट्स है और किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। फिर बात आती है जो हमारे CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस,
जैसे CRPF, CISF, BSF, SSB, ITBP। तो ये जो हैं ये सारी की लिस्ट दी हुई है लूसेंट्स में। तो इनकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष या हेड कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, वो आपको याद रखना है। फिर आते हैं समाधि स्थल के। समाधि स्थल मतलब जो मुख्य जो हुए हैं महान लोग, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इनकी समाधियों के अलग से नाम दिए हुए हैं। तो छोटी सी लिस्ट है, ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, 10-12 लोग ही हैं। तो उनका आपको नाम याद रखना है कि वो समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पे है। फिर आते हैं मुख्य अवार्ड्स के बारे में। तो मुख्य अवार्ड्स आपकी जो फिल्म से संबंधित हैं, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, और फिर जो अन्य अवार्ड है जैसे फिल्म से पुलित्जर प्राइज़ हो गया, और फिर उसके अलावा नोबेल प्राइज़ वगैरह है। तो इन सब की लिस्ट आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या किसी बुक में मिल जाएगी। तो कब इस्टेब्लिश हुई थे और इस ईयर किसको ये अवार्ड दिया गया, और पिछले ईयर, व्यापम की आदत है पिछले 2 साल का करंट वो मान के चलता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। ठीक है, तो आपको 2 साल के कम से कम जो अवार्ड हैं जो MP में दिए जाते हैं, कम से कम 2 साल की याद करना है। ठीक है, 1 साल के भरोसे मत रहना। 2 साल और 3 साल की पूछ लेते हैं, लेकिन आप 2 साल की याद कर लीजिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है उसमें। तो मुख्य अवार्ड्स आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर और किसको दिया गया है वो याद रखिए, सॉरी। फिर आता है किताबें। जो किताबें लूसेंट ने पीछे दी हुई हैं कि कौन सी किताब, फेमस किताब किसने लिखी, जो पहले पुराने ज़माने में लिखी गई है, और जो नई किताबें हैं करंट अफेयर्स के तौर पर, आप उनको भी याद कर सकते हैं कि ये किताबें किसने लिखी हैं। तो चक्षु प्रकाशन ने एक शानदार स्टडी गाइड के फॉर्म में एक बुक तैयार की है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस, करीबन 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 3 सॉल्व पेपर्स हैं। इन सारी क्वेश्चंस की उत्तर सहित आपको व्याख्या मिलेगी, और हर सेगमेंट को कवर किया गया है, जिसमें साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन, मतलब सारे वो सब्जेक्ट्स जो आपके आने हैं वो इसमें बेहतरीन तरीके से कवर किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं बढ़िया प्रैक्टिस करना, तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 21 मुख्य टॉपिक थे जो आपको करने हैं मिसलिनियस वाले सेक्शन में। इसकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ चले जाना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 बाय 1 इनको पढ़िए, रोज़ पढ़िए। एक टॉपिक को रोज़ पढ़ेंगे तो भी आपके आराम से 2 महीने में 1-1 घंटे का टाइम भी देंगे, आधे घंटे का टाइम भी देंगे, तो भी अलग से एक कॉपी बना के पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और यकीन मानिए, अगर आपने पूरे 21 टॉपिक तैयार कर लीजिए, तो अगर किसी के GK में एवरेज 15 नंबर जाते हैं 25 में, तो आपके 18-19 नंबर जाएंगे और यहीं पे खेल हो जाएगा। क्योंकि GK में जिसके नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, MP और कंप्यूटर साइंस में लगभग सभी के जो अच्छे लोग होते हैं, जिनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, सभी के लगभग सेम जाने वाले हैं। तो प्रबंधन में और GK में आपको नंबर बढ़ाना है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।